वेलकम बैक टू माय चैनल इसके फैशन हैंडवर्क में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज मैंने डबल कटोरी ब्लाउज़ का स्टिचिंग दिखाया है। मैंने फैब्रिक को कपड़े को बिछा लिया है, पिन से अटैच कर लिया है। उसके बाद हम सिलाई करके सारे कपड़े को अटैच कर लेंगे। तो अटैच करना हो गया है। अब हम टेकिंग लगाएंगे पीछे का। तो हम कपड़े को 2 फोल्ड में कर लिए हैं, अच्छे से मिला कर रख लिए हैं। उसके बाद हम 2 इंच जितना मार्जिन लिए थे उसको हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद 2 इंच जहाँ से मार्क किए वहाँ से हम फुल मार्क करके उसको आधा कर देंगे। उसके बाद मार्क कर लेंगे। फिर नीचे से 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर 1 इंच पे आधा इंच पे 1 इंच पे हम मार्क करेंगे। उसके बाद तीनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इस कपड़े को फिर सीधा करके दोनों पार्ट को फिर अच्छे से मिलाने के बाद इस तरफ के निशान उस तरफ ले लेंगे। उसके बाद हम फिर यहाँ पे भी निशान देके अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसे स्टिच कर देंगे। अब हम इस तीनों पॉइंट को अच्छे से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ। मिला के स्टिच करने के बाद अब मिला लें कि दोनों पार्ट ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट वाला सारे पीसेस को जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट के पीस एक दूसरे के बराबर रखते हुए हमें पीस को जॉइंट करना है, उल्टा सीधा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम जॉइंट कर लिए हैं सारे पीसेस को। देखिए ऐसे ही मिलाते हुए पीसेस को जॉइंट करना है। अब हम कटोरी बनाएंगे। तो पहले हम कटोरी बनाने के लिए दो पीस लेंगे। उसके बाद ये 2 पीस को हम ऐसे ऊपर नीचे करके रख देंगे। फिर यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करना है, पीछे से सामने तक। सामने से नहीं करना है, पीछे से लेके सामने तक हमें सिलाई करना है गोलाई देते हुए। उसके बाद हम सिलाई कर ले रहे हैं। फिर हम इसके ऊपर ही डबल सिलाई फिर कर लेंगे मजबूती के लिए। अब हम इस पीसेस के बीच में एक टक्स देंगे। तो इसके लिए हम पहले ये दोनों पार्ट को मिला के हम इसमें पिन अटैच कर लेंगे। फिर बीच में हम ऐसे हाथ से प्रेस कर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 1 इंच से 1 पॉइंट कम ली हूँ। यहाँ पे 1 पॉइंट कर लूँगी। फिर यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे ली हूँ। उसके बाद स्केल की मदद से हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। अच्छे से सिलाई को मजबूत करते हुए सिलाई को लगाना है। अब हमारा कटोरी इस तरह से लग रहा है। अब हम कटोरी का और एक पार्ट जॉइंट करेंगे साइड का इसे। तो अब हम इसे भी ऊपर नीचे करके रख लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच दबाते हुए हमें सिलाई करना है। ध्यान रखिएगा आप बिल्कुल भी इस कपड़े को नहीं खींचिएगा, जैसे है वैसे ही हल्का हल्के हाथों से दबाते हुए स्टिच लगाना है पूरे में। और जो जॉइंट पार्ट है वो कटोरी का, उसका जॉइंट का मुंह ऊपर तरफ ही रहना चाहिए, नीचे तरफ नहीं होना चाहिए, ऊपर तरफ ही रहेगा। उसके बाद नीचे से जो मैं कटिंग में दिखाए थे ना कि 1 इंच हमारा यहाँ से और घटेगा, तो मैं नहीं घटाई थी। तो देखिए यहाँ पे 1 ही इंच बड़ा हुआ है। तो वो जब हम बेल्ट लगाएंगे, लगाने के बाद हम उसे छांट कर निकाल देंगे। अब हम इसमें भी डबल सिलाई लगा देते हैं। अब
कटोरी इस तरह से बन गया है। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए बैक पार्ट की साइड को इस साइड से रखना है मिलाकर, और बैक पार्ट पे जितना साइड है उतना ही फ्रंट पार्ट का साइड होना चाहिए। अगर बड़ा हो तो आप बेल्ट को थोड़ा उठा लें, और अगर छोटा हो तो आप बेल्ट को साइड से थोड़ा नीचे तरफ ले आए। तो मैं मिलाकर यहाँ पे एक मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम सामने से ऐसे मिलाकर, उसके बाद हम सामने से 1.2 इंच पे मार्क करेंगे, और बीच से हम 3 इंच के 1 पॉइंट कम करके मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 3 इंच पे 2 पॉइंट कम करके यहाँ पे मार्क करके सारे पॉइंट को मिला लेंगे। अब हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट को पहले थोड़ा थोड़ा हाफ इंच ऐसे मोड़ के नाखून से दबा ले। उसके बाद इसके ऊपर रखते हुए हमें अच्छे से मिलाते हुए सिलाई करना है। ये जो बीच का पार्ट है इसे हम ऐसे मोड़ देंगे ताकि कटोरी में खिंचाव ना आए, कटोरी सामने की तरफ झुके ना। उसके बाद हम अच्छे से मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे हम जैसे बोले थे कि उसको मोड़ना है, तो मोड़ते हुए हमें सिलाई लगा देना है। उसके बाद और एक पैर की सिलाई हमें नीचे से लगा देना है। अब हम साइड से जो एक्स्ट्रा है उसे काट कर निकाल देंगे। दोनों पार्ट हम रेडी कर लिए हैं। सारे जॉइंट को हम मिला कर देख लेंगे कि सारे जॉइंट मिल रहे हैं। उसके बाद हमने पट्टी तैयार किए हैं हुक और काज के लिए। तो एक पट्टी 3 इंच का है, एक पट्टी 2.5 इंच का है। तो हुक के लिए हम 2.5 इंच का पट्टी लगाएंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों मिलाकर हमने पट्टी तैयार किए हैं। उसके बाद हम इसको हुक वाला पार्ट पे लगा देते हैं, हुक का पट्टी। उसके बाद जितने एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे छांट लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर एक टॉप का सिलाई लगा देंगे। पट्टी में लगाइएगा, ब्लाउज में नहीं। पट्टी में एक टॉप का सिलाई लगा देंगे। अब जितने एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसे कट कर निकाल देंगे, और पूरे अंदर की तरफ लेते हुए हम इसे मोड़कर हेमिंग कर देंगे। इसके ऊपर ऐसे मोड़ते हुए हमें हेमिंग कर देना है, तो कुछ ऐसा लगेगा। उसके बाद हम कांच का पट्टी लगाएंगे। तो कांच का पट्टी के लिए हमें मेन कपड़े को उल्टा रखना है और पट्टी को भी उल्टा रखना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई कर देना है। इसमें भी हमें टॉप का एक सिलाई लगा देना है। उसके बाद जितना बाहर की तरफ आपको चाहिए उतना आपको रखते हुए इसको मोड़कर सिलाई कर देना है। कोई मोटा पट्टी करते हैं तो कोई पतला पट्टी। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग पट्टी को रखते हुए जितना आपको चाहिए उतना आप रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर दीजिएगा। बाहर की तरफ निकालते हुए इसे सिलाई करना है। हुक में जैसे हुक वाला पट्टी में जैसे हम पूरा दबा दिए थे, लेकिन इस वाला पट्टी में हमें बाहर की तरफ निकाल के सिलाई रख करना है। तो हमारा हुक कांच का पट्टी लगकर तैयार हो गया है। अब मिला लेंगे। अब हम पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए गले में मिलाकर मार्क कर लेते हैं ताकि फिर छोटा बड़ा ना हो जाए नीचे से, इसलिए मार्क कर लेते हैं। बस इतना ही करेंगे और नहीं लगेगा।
उसके बाद हम शोल्डर जॉइन करेंगे। बैक पार्ट को लेते हुए 1/2 इंच दबाते हुए हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। दोनों शोल्डर को अच्छे से मिलाते हुए जॉइंट कर लेना है। ये जॉइंट हो गया है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। मैंने रेडीमेड पाइपिंग लिए हैं, तो जहाँ से हमने मार्क किया था गले में, वहाँ से हमें स्टार्टिंग करते हुए इस पाइपिंग को अच्छे से लगा लेना है। पूरे में हमें पाइपिंग को अटैच कर लेना है। अब सामने पे जहाँ पे मार्क था वहाँ पे आके हमें सिलाई को लॉक करते हुए कट कर लेना है। अब गले में छोटा छोटा कट लगा देना है। उसके बाद पाइपिंग को उलटते हुए इसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगा देना है, दबाते हुए। ऐसे ही दबाते हुए पूरे में सिलाई कर लेना है। यहाँ पे भी मोड़ते हुए हमें सिलाई को लगा देना है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे, तो स्लीव्स में जो जॉइंट करना है कपड़े को, उसको हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद इसके ऊपर भी हमें टॉप का सिलाई लगा देना है। अब हम मेन फैब्रिक के कपड़े को ले लिए हैं, इसमें भी जॉइंट पड़ेगा, तो पहले लेस को निकाल कर रख लिए हैं, जॉइंट कर लिए हैं कपड़े में। उसके बाद जॉइंट को जॉइंट मिलाते हुए हमें सेंटर में एक मार्क कर लेना है। उसके बाद मार्क को मिलाते हुए एक पिन से अटैच कर लेना है, सेंटर से मिलाते हुए। उसके बाद एक सिलाई लगा देना है। अब देखिए, फैब्रिक को हमने सीधा रखा है और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे उल्टा रखा है। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा होगा नीचे से उसे हम छांट लेंगे। अब हम पलट के एक टॉप का सिलाई लगा देंगे। अब हम दोनों को अच्छे से पलट के मिलाते हुए और एक सिलाई लगा देंगे। मैंने स्लीव्स में कोई पट्टी नहीं लगाया है, इसको अस्तर से मिलाते हुए स्टिच करके पलट लिए हैं, क्योंकि इसमें लेस लगेगा तो ये मोटा ही हो जाएगा पट्टी, तो ये फटने का डर नहीं रहेगा। इसके बाद हम पूरे साइड से हम इसे अटैच कर लेंगे सील कर। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसे काट देंगे। एज इट इज़ ऐसे ही दोनों स्लीव्स को हम मिलाकर बना लिए हैं। उसके बाद लेस को लगाने के लिए लेस को इस तरह से रखकर मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। फिर लेस को हम इसके ऊपर रखकर अटैच कर देंगे। थोड़ा सा मोड़ते हुए साइड से इस लेस को अटैच करना है।
ऐसे ही हम दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। अब हम कपड़े में इसे अटैच करेंगे। तो फ्रंट साइड को इसको सेंटर से मिलाकर रख के मार्क कर लेंगे। फ्रंट साइड देखते हुए हमें स्लीव्स का फ्रंट का शेप दे देना है। उसके बाद सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। फ्रंट का शेप देके कट कर लेंगे। उसके बाद सेंटर से हमें मिलाकर सिलाई को स्टार्ट करना है। अब फिर इस साइड से सेंटर से मिला के सिलाई को स्टार्ट करके एंड कर देना है। फिर पूरे में हमें और एक सिलाई लगाकर सिलाई को पक्का कर लेना है। उसके बाद हम मिलाकर फिटिंग कर लेंगे ब्लाउज को। जितना आपका माप हो उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग कर ले। उसके बाद हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो इस जैसे गले का पॉइंट निकाला तो ऐसे ही कमर का भी मिलाकर पॉइंट निकाल के मार्क कर ले। उसके बाद एक पट्टी ले ले, सीधा अच्छे से स्टिच कर ले। फिर हम इसमें भी एक टॉप का सिलाई लगा देंगे। फिर इसको मोड़ के हमें हेमिंग कर देना है। अब हम पीछे फीता लगाएंगे। तो इसके लिए हम 2 पार्ट में कपड़े को कट कर लिए हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। अब हम एक सुई के मदद से इस कपड़े में ऐसे टाँका लगा के इसे उल्टेंगे। इस कपड़े को एक डोरी बनाएंगे। अब इसके अंदर को लेते हुए हमें इस कपड़े को उलटना है। तो आपका ऐसा मशीन में हुक हो तो इसमें अटका के आप इसको उलट ले तो ये अच्छे से उलट जाएगा डोरी। उसके बाद हम डोरी में लटकन लगाएंगे। तो ऐसे कपड़े को मोड़ते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो ये डोरी बन गया है। अब हम ब्लाउज में से अटैच करेंगे। शोल्डर से 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करके हम इस डोरी को अटैच कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब ऐसे ही दोनों पार्ट में हम अटैच कर देंगे। तो ये है उसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।